मूवी की शुरुआत पेपर नामी 8 साल के बच्चे से होती है। वो ओहेर कैलिफोर्निया के साहिल के करीब रहता है। ये स्टोरी बेसिकली उन दिनों की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। पेपर अपनी एज के हिसाब से हाइट में बहुत छोटा है। उसके क्लासमेट्स भी उससे काफी बड़े हैं, इसीलिए सब उसे हर वक्त बुली करते रहते हैं। फोटो लेने के दौरान फोटोग्राफर उसे सबसे आगे खड़ा करता है ताकि वो नजर आ सके। पेपर अपने क्लासमेट्स की बातों का बुरा नहीं मानता क्योंकि उसका डैड जेम्स उसको बहुत तसल्ली देता है। पेपर और जेम्स दोनों एडवेंचर करना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए पेपर अक्सर ड्रीम देखता है जिसमें वो और जेम्स खतरों से खेल रहे होते हैं। अब भी वो अपनी ड्रीम्स की दुनिया में मस्त था कि तभी पेपर की मॉम एमा उसे उठाती हैं और कहती हैं कि अब असली दुनिया में वापस आ जाओ। पेपर का एक लंदन नामी ब्रदर भी है। लंदन जंग में जाने के लिए सिलेक्ट हो जाता है। रात को डिनर के दौरान जेम्स लंदन को कहता है कि तुम्हारी जगह मैं जंग पर जाऊंगा। तभी पेपर जेम्स को कहता है कि आप मत जाइए। जवाब में वो कहता है मेरे मुल्क को मेरी जरूरत है, यानी कि हर घर में से कोई न कोई फर्द जंग के लिए गया है ताकि जंग जीतने में आसानी हो। अगले दिन जेम्स जब जाने लगता है तो पेपर उसे जोर से हक करता है और फिर कहता है कि जिंदगी में तब्दीली अच्छी होती है, इससे हमें हमारे अंदर की काबिलियत का पता चलता है। फिर एमा पेपर को लेकर डॉक्टर फॉक्स के पास जाती है। वो पेपर की हाइट चेक करता है और कहता है कि ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, तुम बस अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। पेपर कहता है कि आपका सन फ्रेडी मेरा बहुत मजाक उड़ाता है और ये कि वो मुझे लिटिल बॉय कहकर बुलाता है। फॉक्स कहता है वो जल्द ही अपनी गलतियों को महसूस करेगा और तुमसे माफी मांगेगा। लंदन गराज में एक मशीन को ठीक कर रहा होता है कि तभी पेपर आकर उसे कहता है मुझे कुछ पैसे चाहिए, इसलिए मॉम ने बोला है कि मैं आपसे ले लूं। पैसे लेने के बाद वो जल्दी से जाकर बेन ईगल शो की टिकट्स खरीदता है। फिर वो काउबॉय के बूट्स भी बाय करता है क्योंकि ये उसके फादर को बहुत पसंद है। एमा के पास एक ऑफिसर आता है और वो इसे बताता है कि जेम्स जहाँ पर जंग के लिए गया था वहाँ ब्लास्ट होने से सब लोग मर चुके हैं, लेकिन जेम्स की बॉडी हमें नहीं मिली, इसलिए हमें लगता है कि उसको फिलिपाइन वालों ने कैदी बना लिया है। ये सुनकर एमा के तो जैसे पाँव तले से जमीन ही निकल जाती है। पेपर बूट्स लेकर जा रहा होता है तभी वहाँ पर फ्रेडी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। वो पेपर को उसके फादर का नेम लेकर चिढ़ाता है और बाद में उसका बूट ले लेता है। इतना ही नहीं, फिर वो अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसे हवा में उछालते हैं और जाते जाते ट्रैश कंटेनर में धक्का दे देते हैं। पेपर जब घर आता है तो देखता है कि एमा और लंदन बहुत दुखी हैं। तभी एमा उसको हक करती है और उसे जेम्स के बारे में सब बता देती है। लंदन अकेला बैठकर ड्रिंक करता है क्योंकि उसे लगता है जेम्स उसकी वजह से वहाँ पहुँचा है। पेपर को दुखी देखकर लंदन उसके साथ बेन ईगल शो देखने जाता है। शो के दौरान लंदन थोड़ी देर के लिए बाहर ड्रिंक करने जाता है तो शो दिखाने वाला जादूगर मोटो पेपर को स्टेज पर बुलाता है। पेपर उठकर जाता है तो वहाँ पर मौजूद फ्रेडी और उसके दोस्त पेपर पर हंसना शुरू कर देते हैं। मोटो पेपर को कुछ वर्ड बताता है और कहता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। पेपर बिल्कुल वैसे ही करता है और वो दूर पड़ी हुई बोतल को जादू करके अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर तमाम लोग पेपर के लिए क्लैपिंग करते हैं। फ्रेडी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। पेपर अपनी फैमिली के साथ चर्च जाता है। वहाँ पर प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि अगर आपके दिल में राई के दाने जितना भी यकीन है कि आप एक पहाड़ को हिला सकते हैं तो आप सच में ऐसा कर सकते हैं। तभी पेपर सोचता है कि उसके फादर एक दिन वापस आएंगे। वो अपनी शॉप से राई के दाने लेता है। तभी एक जापानी आदमी हैशमोटो वहाँ आता है। वो जल्दी से जाकर लंदन को उस आदमी के बारे में बताता है। दरअसल पर्ल हादसे के बाद सिटी के सारे लोग जापानियों से नफरत करने लगे थे। लंदन जाकर हैशमोटो को कहता है यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। साथ में वो हैशमोटो पर गुस्सा भी करता है। फादर ओलिवर आकर सारी बात को संभाल लेते हैं। लंदन पेपर के साथ जाकर हैशमोटो के घर की विंडो तोड़ देता है। साथ में वो उसके घर को आग लगाने की कोशिश भी करता है लेकिन वो गिर जाता है। इसके बाद पुलिस लंदन को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पेपर को पता चलता है कि लंदन का पैर खराब है और वो पहले भी 2 दफा जेल जा चुका है, इसलिए जेम्स उसकी जगह जंग पर गया था। पेपर को ओलिवर और एमा बहुत डांटते हैं। ओलिवर उसे सजा के तौर पर कुछ बुक्स पढ़ने को देता है जो उसे 5 दिन में खत्म करनी थी। साथ में वो कहता है कि मैंने तुम्हें फेथ के बारे में बताया था, क्या तुम्हें उस पर इस तरह अमल करना है। पेपर उसे राई के दाने दिखाता है तो ओलिवर उसे दाने ले लेता है और कहता है कि हम सिर्फ यकीन कर सकते हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। फिर वो टेबल पर एक बोतल रखकर कहता है कि इसे हिला के दिखाओ। पेपर बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इसे हिला नहीं पाता। ओलिवर गुस्से में बोतल को
दूसरी साइड पर रखकर कहता है कि बेन ईगल शो एक झूठा शो है, इसीलिए असली दुनिया में वापस आओ। फिर वो पेपर को एक टास्क देता है जो उसे पूरा करना है। साथ में उस टास्क में वो हैशमोटो को दोस्त बनाने का टास्क भी शामिल कर देता है। पेपर के जाने के बाद ओलिवर राई के दाने को पेपर के साइज के साथ कंपेयर करके कहता है कि एक दिन ये बहुत बड़ा इंसान बनेगा। पेपर हैशमोटो के घर जाकर उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। पेपर आकर ओलिवर से मशवरा लेता है और फिर से उसके घर सोडा लेकर जाता है, लेकिन वो उसे डस्टबिन में डाल देता है। पेपर बार बार उसके घर जाता है तो हैशमोटो ओलिवर के कहने पर उसको अपने साथ राइड पर ले जाता है। वो दोनों एक शॉप में जाते हैं जहाँ जापानीज से कोई भी बात नहीं करता। पेपर वहाँ से आइसक्रीम लेता है तो हैशमोटो उससे आइसक्रीम लेकर खाने लगता है। पेपर कहता है आप अपनी आइसक्रीम खुद लो। जवाब में वो कहता है मैंने काफी साल बाद आज आइसक्रीम खाई है, क्योंकि लोग हमें पसंद नहीं करते और हमें चीजें भी नहीं देते। हैशमोटो ओलिवर से मिलकर कहता है कि मैं जानता हूँ आपने पेपर को टास्क पीस रखने के लिए दिया है, लेकिन मुझे डर है ये टास्क उस बच्चे को किसी मुसीबत में न डाल दे। ओलिवर 2 वीक्स के लिए सिटी से बाहर जा रहा है। वो पेपर को कहता है कि अपने टास्क पर ध्यान देना। पेपर टास्क लिस्ट लेकर लंदन के पास जाता है। लंदन उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि इससे हमारे डैड वापस नहीं आ जाएंगे। वो वापस जा रहा होता है तभी वहाँ पर फ्रेडी और उसके दोस्त आ जाते हैं। पेपर वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी हैशमोटो उसे अपनी गाड़ी में ले जाता है। घर आकर वो देखता है कि एमा जेम्स के कपड़ों को पकड़कर रो रही है। अब तो वो और भी जल्दी से इस टास्क को पूरा करना चाहता है। वो लोगों की मदद करता है। एक शख्स जिसके पास घर नहीं होता उसको वो लंदन का रूम सोने के लिए दे देता है। फिर एक प्रेग्नेंट लेडी की स्वेटर बनाने में मदद करता है। इस तरह हैशमोटो और पेपर की भी दोस्ती हो जाती है। फॉक्स लंदन की बेल करवा लेता है और फिर फॉक्स और फ्रेडी दोनों पेपर के घर डिनर के लिए आते हैं। एमा को पता चल जाता है कि फॉक्स उसे पसंद करता है, लेकिन वो इसे सिर्फ एक मेहमान की तरह ट्रीट करती है। फ्रेडी पेपर की लिस्ट उठाकर उसमें छोटा बच्चा लिख देता है। पेपर इसके बारे में हैशमोटो को बताता है तो वो उसे एक स्टोरी सुनाता है कि बहुत साल पहले एक छोटा लड़का हुआ करता था। सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाला था। उसने एक दफा एक जंग में हिस्सा लिया और सबको हरा दिया। इसके बाद किसी ने भी उसका मजाक नहीं बनाया और सबने उसकी तारीफ भी की। वो पेपर को समझाता है कि अगर तुम मजबूत बनोगे तो तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। पेपर सीधा फ्रेडी के पास जाता है तो वो लोग इसका फिर से मजाक उड़ाते हैं। पेपर गुस्से में आकर उसके मुंह पर बैग मारता है जिससे वो गिर जाता है। वहाँ पर मौजूद सारे बच्चे उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। एमा पेपर की लिस्ट देखती है तो वो दोस्तों को खाना खिलाने वाले टास्क में उसकी हेल्प करती है। एमा ये देखकर हैरान रह जाती है कि पेपर ने दोस्त के तौर पर सिर्फ हैशमोटो को ही बुलाया है। ये लोग खाना खा रहे होते हैं तभी हैशमोटो इनको अपने नेफ्यूज की पिक्चर्स दिखाता है जो जापान में रहते हैं। वो कहता है मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इनसे भी ज्यादा प्यार मैं अपने मुल्क से करता हूँ, इसीलिए यहाँ रह रहा हूँ। इसी दौरान वहाँ पर लंदन आ जाता है, लेकिन हैशमोटो को देखकर वो गन लाकर उस पे तान लेता है। लंदन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जेम्स को भी जापानियों ने कैदी बनाकर रखा है। पेपर लंदन से हैशमोटो को बचा लेता है। हैशमोटो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं तो पेपर उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन लंदन उसे पकड़कर कहता है कि चलो इस पहाड़ को हिला के दिखाओ, फिर हम लोग हैशमोटो को छोड़ देंगे। पेपर अपने जादू कर रहा होता है तभी जमीन हिलने लगती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पेपर का नहीं बल्कि कुदरत का कमाल है, जबकि कुछ पेपर पर यकीन करते हैं। पेपर न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि जल्द ही जंग खत्म होने वाली है। उसे अभी भी यकीन है कि उसके डैड वापस जरूर आएंगे। हैशमोटो पेपर से कहता है तुम में कुछ न कुछ खास तो जरूर है, क्योंकि एक आम इंसान इतने बड़े पहाड़ को नहीं हिला सकता। पेपर दरिया के पास जाकर उसको हिलाने की कोशिश करता है ताकि उसके डैड इस रास्ते से वापस आ जाएं। सब लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि पेपर इस दफा भी कोई मिरेकल करने वाला है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। एक दिन उन्हें पता चलता है कि जंग खत्म हो चुकी है। जेम्स अभी भी जापानीज के कब्जे में है और वो सब कैदियों का लीडर है। वो लोग लीडर्स को मार देते हैं ताकि
अमेरिकन से बदला लिया जा सके। हैशमोटो के घर को कुछ आदमी तोड़ देते हैं। इसके बाद वो उसे मारना शुरू कर देते हैं। उनके साथ वहाँ पर लंदन भी मौजूद होता है क्योंकि ये सब इनका प्लान था। अचानक से लंदन हैशमोटो को मारने के बजाय उसे बचाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो गलत कर रहा है। पुलिस आकर लंदन को फिर से अरेस्ट कर लेती है मगर हैशमोटो लंदन के खिलाफ केस नहीं करता और उसे रिहा कर देता है। हैशमोटो की हालत बहुत खराब होती है। पेपर को लगता है कि वो मर जाएगा। फिर वो अपनी लिस्ट में बरी द डेड टास्क को देखता है मगर हैशमोटो बच जाता है। एमा को खबर मिलती है कि जेम्स की डेथ हो चुकी है। जेम्स की फैमिली बहुत दुखी होती है। तभी हैशमोटो पेपर के पास आकर उसको तसल्ली देता है और उसे अपनी मरी हुई वाइफ के बारे में बताता है जिससे उसे हौसला मिलता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। पेपर ग्रेव से जाकर अपनी लिस्ट को उठा लेता है। डॉक्टर फॉक्स एमा को कहते हैं कि पेपर को कंप्लीट थेरेपी की जरूरत है मगर एमा मना कर देती है क्योंकि वो जान चुकी है कि थेरेपी वगैरह से कुछ नहीं होता। पेपर जैसा भी है परफेक्ट है। एक दिन एक ऑफिसर एमा को आकर बताता है कि जेम्स अभी जिंदा है। जो शख्स मरा था उसने जेम्स के शूज चुरा लिए थे इसलिए हमें गलतफहमी हो गई थी। वो उनको हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहाँ जेम्स एडमिट था। पेपर जेम्स को काउबॉय के बूट्स देता है जो कि वो हमेशा से लेना चाहते थे। जेम्स की जहनी हालत कुछ अच्छी तो नहीं है लेकिन उसे अपनी फैमिली के बारे में सब याद होता है। इसके बाद वो सब लोग एक दूसरे को हक करके बहुत रोते हैं और अपने घर ओहेयर वापस आ जाते हैं। ये सब पेपर के यकीन की वजह से हुआ है क्योंकि उसे यकीन था कि उसके फादर एक दिन जरूर वापस आएंगे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। लेकिन इस मूवी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए क्योंकि एक यकीन ही तो है जो हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।